आम जिंदगी में समय मापने के लिए हम घंटा, मिनट और सेकंड जैसे यूनिट का उपयोग करते हैं। इससे भी सूक्ष्म समय को मापने के लिए हमारे पास कई यूनिट हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में किस प्रकार समय का विभाग किया गया था और किस इकाई से समय को मापा जाता था? इस विषय का वर्णन करते हुए श्री मैत्रेय जी परमाणु के बारे में बताते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। वे कहते हैं कि पृथ्वी आदि का जो सबसे छोटा अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता और जो कार्य रूप को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इस अनेक परमाणुओं के मिलने पर मनुष्य को भ्रम से उनके समुदाय का एक अंग के रूप में प्रतीति होती है। इन्हीं दो परमाणुओं के मिलने पर एक अणु होता है और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रस्त रेणु होता है, जो दिन में अपनी आंखों से आकाश में उड़ता हुआ देखा जाता है। अब समय का विभाग करते हुए वे कहते हैं, ऐसे तीन त्रस्त रेणुओं को पार करने में सूर्य की किरणों को जितना समय लगता है, उसे एक त्रुटि कहते हैं। इन त्रुटि का 100 गुना एक वेध कहलाता है। 3 वेध का एक लव होता है और 3 लव को एक निमेष। एक मनुष्य को अपने आंखों के पलक झपकने में जितना समय लगता है, उसे ही एक निमेष कहते हैं। ऐसे ही 3 निमेष का एक क्षण होता है, 5 क्षण की एक काष्ठा और 15 काष्ठा का एक लघु। ऐसे ही 15 लघु का एक नाड़िका होती है और 2 नाड़िका का एक मुहूर्त। 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है, जो कि मनुष्य के दिन और रात का चौथा भाग है। ऐसे ही 4-4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है, जिसके 2 प्रकार हैं। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं और मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं।